हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर लेके आए, यानी अप्रैल से सितंबर तक का हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर सन 2023 का। तो जो सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है। तो ये आपका कौन सा बना है, तो ये बना है होयसल मंदिर। ठीक है, जो कर्नाटक का ये होयसल मंदिर है, ये आपका भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग के नए नेशन आइकन कौन बने हैं। तो आपके कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके सचिन तेंदुलकर बने हैं, नए नेशन आइकन बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा। तो किस नाम से जाना जाएगा, तो ये आपका जाना जाएगा शिव शक्ति बिंदु। ठीक है, ये शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये आपके बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये आपका सम्मानित किया है गीता प्रेस, जो गोरखपुर में है। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी राह के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, रवि सिन्हा बने हैं, राह के नए प्रमुख बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, स्वामीनाथन जानकी रमन को जो है नए डिप्टी गवर्नर के रूप में जो है आरबीआई के नियुक्त किया गया है। आगे है कि ग्लोबल जेंडर गैप 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत किस स्थान पे, तो 127वें स्थान पर है। और पहले स्थान पे कौन है, तो ये आपका आइसलैंड है पहले स्थान पे। और इसको जारी कौन करता है, तो ये करता है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है। तो नाटो का 31वां सदस्य बना है आपका ये फिनलैंड बना है, नाटो का 31वां सदस्य। अगला क्वेश्चन कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सन 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपका सम्मानित किया गया है वहीदा रहमान को। ठीक है, ये वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सन 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल सन 2023 कहाँ शुरू हुआ। तो ये आपका कहाँ शुरू हुआ, चीन के हांगझोउ में शुरू हुआ है एशियाई खेल सन 2023। अगला क्वेश्चन है कि भारत की अध्यक्षता में G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन सा संघ बना है। तो ये आपका कौन सा संघ बना है, तो ये आपका बना है अफ्रीकी संघ। ठीक है, ये बना है अफ्रीकी संघ। आगे क्वेश्चन है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया। तो किस नाम से, तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम से जो है ये पेश किया गया है। ठीक है, महिला आरक्षण जो बिल है नारी शक्ति बंधन अधिनियम से जो है ये पेश किया गया है। इसमें जो है महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। आगे है कि महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ वन नेशन का आवरण कहाँ किया गया है। तो ये आपका किया गया है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ की शिखर सम्मेलन सन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो ये आपका भारत ने किया है और ये 23वां संस्करण था इसका। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान किस रॉकेट से लॉन्च किया था। तो किस रॉकेट से, तो ये आपका LVM MK3। ठीक है, LVM MK3 से लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन कि भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो है पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन किया गया है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट JUICE-2 किस देश ने लॉन्च किया है। तो ये आपका किस देश ने, तो ये आपका चीन जो है देश ने लॉन्च किया है मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023
2023 में कौन सा देश शीर्ष पर आया? तो ये आपका सिंगापुर जो है शीर्ष पर आया है और भारत का स्थान जो इसमें 80वां रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी के रूप में मंजूरी दी है? तो 14वीं नवरत्न कंपनी के रूप में किसे मंजूरी मिला है? ये ONGC विदेश लिमिटेड को मिला है। ठीक है, ONGC विदेश लिमिटेड कंपनी को मिला है। आगे है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो ये आपका स्पेन ने जीता है फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब। ये इसका 9वां संस्करण था। इसका जो आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से दोनों देशों ने इसका आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन कि आदित्य L1 मिशन सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो किस ऑर्बिट में? ये हेलो ऑर्बिट में जो है ये जो आदित्य L1 मिशन सूर्य है ये जो है हेलो ऑर्बिट में जो है इसको स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? तो आपका कहाँ खुलेगा? तो ये आपका खुलेगा बेंगलुरु में खुलेगा। ठीक है, बेंगलुरु में खुलेगा। अगला कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता है नंदिनी गुप्ता ने जीता है फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब। गर्मियों में पानी की कमी से समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका केरल राज्य। ठीक है, जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत जो तीसरे स्थान पर रहा है, पहले पर अमेरिका और दूसरे पर चीन रहा। अगला क्वेश्चन कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने? तो कौन बने? ए माधव राव। ठीक है, ये माधव राव बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये आपका 38वें स्थान पर रहा है और पहले पर जो सिंगापुर रहा है और इसको जारी कौन करता है? विश्व बैंक जारी करता है। सूडान में हो रही अशांति से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ये आपका किया था ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, सूडान में जो है अपने भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी जो है शुरू किया गया था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये आपका 161वें स्थान पे रहा है और पहले स्थान पे आपका नॉर्वे रहा है। भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? तो किस शहर में बनाई जाएगी? तो ये आपका मुंबई शहर में बनाया जाएगा। ठीक है, ये मुंबई शहर में जो है भारत की पहली जो है समुद्र के नीचे सड़क सुरंग बनाई जाएगी। आगे की संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो कौन बनी है? एमी पोप बनी है। ठीक है, एमी पोप बनी है। आगे की परिवहन सुविधा में सुधार करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने? ये आपका झारखंड ने शुरू किया है। आगे कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका कौन करेगा? ये भारत देश करेगा। ठीक है, भारत करेगा। अगला है कि सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका केरल राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये आपका बना है आयरलैंड। ठीक है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला। अगला है कि कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाने के लिए हमर सुघर लायक अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आपका किया है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? तो ये रखा है सिंगोल रखा है। ठीक है, ये सिंगोल रखा है। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये आपका नाम रखा गया है लिटिल इंडिया जो है ये नाम रखा गया है। वर्ष 2023 में टाटा IPL खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपका जीता है ये चेन्नई। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, 5वीं बार जीता है। इन्होंने मुंबई इंडियंस की बराबरी किया। ये इसका 16वां संस्करण था।
अगला क्वेश्चन की संदर्भ 23 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका दामोदर मौजे को सम्मानित किया गया 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस संदर्भ 23 कब मनाया गया? तो ये आपका कब मनाया गया? तो ये 8 मई को मनाया गया और इसका जो थीम था एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट जो है इसका थीम था। संदर्भ 23 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया? बारबरा किंग्सोल्वर और हर्नाल्ड डियाज को सम्मानित किया गया पुलित्जर पुरस्कार संदर्भ 23 से फिक्शन के लिए। आगे की लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर संदर्भ 23 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये पुरुषों में किसने जीता है? तो ये आपका जीता है लियोन मेसी। ठीक है, ये अर्जेंटीना के हैं। और लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो ये जीता है पे सैली एंड फ्रेजर प्रिंस। ठीक है, ये जमैका की हैं। आगे है कि मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? संजय वी गंगापुरवाला जो है ये बने हैं आपके। अगला है कि खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू किया है? तो ये आपका भारत देश ने शुरू किया है। अगला है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो कौन बनी है? सेलेस्टे सैलो बनी है। ठीक है, सेलेस्टे सैलो बनी है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। अगला है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो किस राज्य में? तो ये आपका तेलंगाना राज्य में बनाया जा रहा है। पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है दुनिया का। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं जनार्दन प्रसाद। ठीक है, जनार्दन प्रसाद बने हैं। आगे है कि राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क संदर्भ 23 में कौन सा संस्थान लगातार 5वें साल शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका रहा है IIT मद्रास रहा है। अगला है कि स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंटल संदर्भ 23 इन फिंगर्स नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण प्रदर्शन में पहले स्थान पे रहा है? तो ये आपका रहा है तेलंगाना। ठीक है, पहले स्थान पे तेलंगाना रहा है। आगे की भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अमित अग्रवाल बने हैं। ठीक है, अमित अग्रवाल बने हैं। कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट संदर्भ 23 के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये आपका रहा है मुंबई। ठीक है, ये मुंबई रहा है। कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट संदर्भ 23 के अनुसार भारत के सबसे महंगों की सूची में मुंबई शीर्ष पर रहा है। दुनिया में जो है न्यूयॉर्क जो है शीर्ष पे रहा है। विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल संदर्भ 23 कहाँ आयोजित हुए? तो ये आपका आयोजित हुए हैं बर्लिन। ठीक है, जर्मनी के बर्लिन में और इसका ये 16वां संस्करण था। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल विश्व कप संदर्भ 23 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपका जीता है भारत देश ने जीता है। ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? एडी योंग मिंग वू। ठीक है, एडी योंग मिंग वू जो है बने हैं अलीबाबा ग्रुप के नए CEO बने हैं। ट्विटर को टक्कर देने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने थ्रेड नामक ऐप लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने? तो मेटा। ठीक है, मेटा जो कंपनी है इन्होंने थ्रेड नामक ऐप जो है लॉन्च किया है। संदर्भ 23 में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई? तो आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है ये आयोजित हुआ था। अगला है कि विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया है राजस्थान राज्य ने विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी मिशेल बुलाक बनी है। ठीक है, मिशेल बुलाक जो है ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है। एशियन संगठन के मैत्री और सहयोग की संधि TAC में शामिल होने वाला 51वां जो है देश कौन बना है? तो ये आपका बना है सऊदी अरब बना है। आगे की दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका भारत देश में जो है स्थापित किया जाएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है ये आलिया भट्ट को मिला है। अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए मिला है, आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला है।
पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान संभालने वाली महिला आईएफएस अफसर कौन बनी है? तो कौन बनी है? ये आपकी बनी है गीतिका श्रीवास्तव बनी है। ठीक है, कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव बनी है। आगे है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। आगे है कि भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? तो ये आपका जाना जाएगा उत्तराखंड के माड़ा गांव को। ठीक है, भारत के पहले गांव के नाम से जाना जाएगा। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये आपका चौथे स्थान पर रहा है। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर रूस रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो ये आपका तंजानिया में पहला अपना परिसर स्थापित करेगा। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2023 भारत और किस देश के बीच जो है नौसेना, ये किस देश की नौसेना के बीच जो है आयोजित होता है? तो भारत और श्रीलंका। देखिए स्लिनेक्स SLIN, ठीक है, SL से श्रीलंका, IN से इंडिया होता है। ये इसका जो है 10वां संस्करण है और ये आयोजन जो है श्रीलंका के कोलंबो में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू किया है। उस योजना का नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है ये उसका नाम है। आगे है कि किस देश ने बड़े निवेशक को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो ये आपका क्या है? बहरीन ने। ठीक है, बहरीन ने किया है। आगे की 2023 में किस जानवर को खाद्य पशु टैग मिला है? तो किस पशु को मिला है? ये पूर्वोत्तर का जो मिथुन पशु है इसको जो है खाद्य पशु का टैग मिला है। आगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश कौन बना है? तो ये आपका बना है भारत देश बना है। आगे कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बना है? तो ये आपका बना है अमेरिका के न्यू जर्सी में बना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो ये आपका आमंत्रित किया है अमेरिका के जो बाइडन को। ठीक है, अमेरिका के जो बाइडन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो ये आपका रखा गया है वाराणसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में आयोजित पहली मोटो GP रेस इंडियन ग्रैंड प्रिक्स सन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका इटली के मार्को बेजेची। ठीक है, मार्को बेजेची जो है ये आपका इटली के हैं और ये चलाते हैं डुकाटी। अगला क्वेश्चन है कि G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका क्यूबा के हवाना में जो है ये आयोजित किया गया। आगे कि मिस दिवा यानी मिस दिवा होगा, मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता है श्वेता शारदा। ठीक है, किसने जीता है? ये श्वेता शारदा ने जीता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरित हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ किया? तो ये आपका नई दिल्ली में किया। ठीक है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के ये हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका जीता है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे कि सितंबर 2023 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये आपका न्यूयॉर्क में हुई थी। इसकी अध्यक्षता भारत की अध्यक्षता जो है डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद ने किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये आपका किया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ने 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में कितने साल पूरे किए? तो ये आपका 50 साल पूरे किए। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय फुटबॉल संघ के लिए फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपका बने अलेक्जेंडर सेफरीन बने हैं यूरोपीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि कर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक जो कौन है? तो ये आपका नंदिनी दास है। ठीक है, ये नंदिनी दास है। आगे क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में राज्यसभा में प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया गया। यह विधेयक पहली बार संसद में कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था अगस्त सन 2022 में जो है ये पेश किया गया था।
आगे हम लोग देखते हैं कि पहली बार इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को एक फेरनेरियम मिला है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका केरल राज्य में है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय खेल प्राधिकरण एशियाई ने खेलो इंडिया गेम सर्टिफिकेट को किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया है? तो ये आपका डिजी लॉकर के साथ जो है एकीकृत किया है। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची जो प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये आपका गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन कि महिला सुरक्षा के लिए भरोसा नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। भरोसा जो है मोबाइल नामक ये ऐप है। अगला क्वेश्चन कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये आपका किया है फ्रांस ने किया है। इसमें सम्मिलित देश भारत, अमेरिका, फ्रांस, नाटो और अन्य सहयोगी सदस्य। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये आपका है डेविड वार्नर है, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी ने बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जीता है। तो किसने जीता है? तो ये आपका भारत बायोटेक ने जीता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने अप्रैल 2023 में किस पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो किसे दिया गया है? तो ये आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शांति और जो है स्थिरता लाने के लिए भारत ने किस देश को $2 मिलियन प्रदान किए हैं? तो ये आपका सोमालिया को जो है ये $2 मिलियन प्रदान किए हैं। UIDAI ने लोगों द्वारा आसान उपयोग के लिए एक टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका IIT बॉम्बे। आगे के सार्वजनिक परिवहन वाली दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा देश जो है शीर्ष पर है? तो ये आपका है बर्लिन, ठीक है, जर्मनी का बर्लिन। और भारतीय शहर जो मुंबई है ये आपका 19वें स्थान पर है। जानवरों को महामारी रोगों से बचाने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल APPI को किसने शुरू किया है? तो ये किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने, ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला ने जो शुरू किया है। APPI का जो फुल फॉर्म होता है एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, इनिशिएटिव, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। आगे की किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये आपका सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रदान किया गया है। आगे है कि बॉर्डर क्रॉस ई-वॉलेट के माध्यम से डिजिटल पेमेंट की अनुमति देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका नेपाल के साथ। आगे क्वेश्चन है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं जगन मोहन रेड्डी बने हैं, जो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। आगे के आदिवासी समाज की संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कुमार मंगलम बिरला को जो है ये सम्मानित किया गया है। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेगा आपका भारत देश करेगा पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारत में BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया है? तो ये आपका हैदराबाद में किया है। आगे क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? एक गोवा के पणजी में आयोजित हुआ और इसकी थीम थी बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी, ठीक है, ये इसकी जो है ये थीम है। आगे क्वेश्चन कि दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये आपका SpaceX, ठीक है, ये अमेरिका की एजेंसी है, इन्होंने लॉन्च किया है। यूरोप के सबसे बड़े और शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर ओलकिलुओटो 3 किस देश में शुरू किया गया? तो ये आपका फिनलैंड में शुरू किया गया है, ठीक है, ये फिनलैंड में शुरू किया गया है। आगे क्वेश्चन कि 100 साल से अधिक समय के बाद सिडनी को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन बना है? तो ये बना है आपका मेलबर्न बना है।
आगे क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बना है? तो ये आपका बना है भारत देश। आगे क्वेश्चन है कि विश्व लिवर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया 19 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम थी वी विजिलेंट डू रेगुलर लीवर चेक ऑफ फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन। आगे क्वेश्चन है कि विजडन पुरुष और महिला T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये आपका जीता है पुरुषों में सूर्य कुमार यादव और महिला में हरमनप्रीत कौर। आगे क्वेश्चन कि जाफर मीर अब्दुल्ला का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वो थे आपके लखनऊ के नवाब थे। आगे कि वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 किसने जीता? ये आपका जीता है एवगेनी मालोलेटव, ठीक है, एवगेनी मालोलेटव ने जीता है वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023। आगे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया 24 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम था सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्थी वाटर सफिशिएंट क्लीन और ग्रीन विलेज, इसका जो है ये थीम है। आगे क्वेश्चन कि ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं ओलिवर डाउडेन, ठीक है, ओलिवर डाउडेन बने हैं ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी जिसे NHAI बोला जाता है ने किस वर्ष तक भारत में 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी OFC इंफ्रास्ट्रक्चर के एकीकृत नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो आपका सन 2025 तक। आगे की तुर्की के एंटाल्या में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 स्टेज वन किस खिलाड़ी ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यहाँ पे जीते हैं ज्योति सुरेखा वेनम ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका कोलंबिया की शकीरा को। आगे क्वेश्चन की नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अच्छा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका तेलिन में, ठीक है, एस्टोनिया के तेलिन में आयोजित किया गया। आगे की वित्तीय सेवा कंपनी HSBC इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने आपके विराट कोहली बने हैं, ठीक है, विराट कोहली बने हैं। आगे क्वेश्चन की टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है। आगे क्वेश्चन कि अपने देश की मुद्रा मूल्य गिरावट रोकने के लिए किस देश ने सोने से बैकअप डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की है? तो ये आपका जिम्बाब्वे ने शुरू किया है। आगे क्वेश्चन कि प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया कि वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये आपके पंजाब के थे। आगे के परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए जो है सचिव कौन बने हैं? तो ये अजीत कुमार मोहंती बने हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष, ठीक है, और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव। बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CA कौन बने हैं? ये रजनीश, ठीक है, ये रजनी जो कर्नाटक के हैं ये बने हैं। सऊदी अरब को पछाड़ कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? ये बना है आपका भारत देश, ठीक है, ये भारत देश बना है। आगे क्वेश्चन है कि नई दिल्ली के दिल्ली हाट में बाजार अनुभव केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की जो है ये जोड़ी जो है बनी है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इन्फोसिस को पछाड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है आपकी ITC, ठीक है, ये बनी है आपकी ITC बनी है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया है? तो ये आपका दिया है अनुच्छेद 142, ठीक है, ये अनुच्छेद 142 के तहत दिया है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन की राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण संदर्भ 21-22 में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? ठीक है, तो सबसे जो है अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है आपका कर्नाटक राज्य को। आगे की केंद्रीय विश्वविद्यालयों के एकीकृत
भर्ती पोर्टल सीयू चयन को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? ये आपका किया है यूजीसी ने, ठीक है, ये यूजीसी ने लॉन्च किया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस जिले में लिथियम भंडार की खोज की है? तो ये आपका किया है नागौर जिले में, ठीक है, ये नागौर जिले में। अगला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बाय यानी चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गीगा चैट नामक तकनीकी किस देश ने विकसित किया? तो ये आपका रूस ने विकसित किया है। आगे क्वेश्चन है कि कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद, ठीक है, ये आपके जो है कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधक बने हैं। आगे क्वेश्चन के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये आपका किया है चंडीगढ़ में। आगे क्वेश्चन की केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के क्रेडिट कार्ड लेन देन पर कितने प्रतिशत टीसीएस लगाने की घोषणा की है? तो ये आपका 20%, ठीक है, ये 20%। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं प्रमोद भसीन, ठीक है, प्रमोद भसीन बने हैं। आगे क्वेश्चन है कि 2023 में PEN अमेरिका शताब्दी साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सलमान रुश्दी को जो है सम्मानित किया गया है। संक्रामक रोग के खतरे का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क नामक वैश्विक नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है WHO ने। आगे कि भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया 24 मई को मनाया गया। इसकी थीम थी फॉरगिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में किस भारतीय AI सुपर कंप्यूटर ने प्रतिष्ठित शीर्ष 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वीं रैंक प्राप्त की है? तो ये आपका एरावत। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं अगस्टाइन जॉर्ज मसी। आगे क्वेश्चन की 2023 की 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था जिनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था। इसकी थीम थी कि WHO at 75 सेविंग लिविंग ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है कि मई 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ? तो ये आपका 75 रुपये का जो है सिक्का जारी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 जिसे IIFA 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आपका मिला है ऋतिक रोशन को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला है। आगे क्वेश्चन के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवार की मदद करने के लिए मो घर योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया है उड़ीसा राज्य ने, ठीक है, ये उड़ीसा राज्य ने। आगे क्वेश्चन के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अमरेंदु प्रकाश बने हैं। आगे क्वेश्चन के पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो आपका शुरू किया है गोवर्धन योजना को शुरू किया है। आगे कि महाराष्ट्र के अहमदाबाद नगर शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है अहमदाबाद नगर का शहर जो बदलकर, ये आपका अहमदाबाद नहीं, महाराष्ट्र के अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्या नगर जो है नाम रखा गया है। आगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 5 जून को। इसका थीम था सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, इसका थीम है। आगे क्वेश्चन की लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका एडगर रिंकेविक्स बने हैं, ठीक है, समलैंगिक राष्ट्रपति। आगे क्वेश्चन है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका को जो है विकसित किया जाएगा। आगे क्वेश्चन की 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया? तो ये आपका सूरीनाम देश। आगे क्वेश्चन है कि मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है निर्मला लक्ष्मण। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये आपका रहा है केरल राज्य।
छोटे राज्यों की सूची में जो है ये आपका रहा है गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर आया है और इसको जारी करता है FSSA। आगे क्वेश्चन है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से दक्षिणी यूक्रेन में नोवा कखोवका, ठीक है, कखोवका नामक बांध टूट गया, जिससे इलाके में भीषण बाढ़ आ गई। यह बांध किस नदी पर है? तो यह बांध निप्रो नदी पर है। आगे के किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य ने। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह आपका 12 जून को मनाया गया। इसका थीम था सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। आगे क्वेश्चन की महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता है भारत देश ने जीता है। किस राज्य के अंकोला के कारी इसाद आम को GI टैग मिला है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य के। आगे क्वेश्चन है कि राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? तो ये आपका DD इंडिया। A life well spent 4 decades in the Indian Foreign Service नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये आपका लिखा है सतीश चंद्रा ने लिखा है। आगे की केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को कहाँ लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड के मसूरी में जो है लॉन्च किया है। इंडिगो ने 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट बनाने के लिए किस एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी के साथ वाणिज्यिक विमान के इतिहास का सबसे बड़ा एकल खरीद जो है समझौता किया है? ये किया है एयरबस, ठीक है, फ्रांस का एयरबस है। आगे क्वेश्चन की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आपका झारखंड राज्य ने शुरू किया है। आगे की राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो नॉलेज शेयरिंग को लॉन्च किया है। आगे के मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। आगे क्वेश्चन कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं तुषार मेहता बने हैं। आगे क्वेश्चन है कि 2023 में यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई? तो ये आपका शुरू किया गया चेन्नई में, ठीक है, पहली ड्रोन पुलिस यूनिट। आगे के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुकर को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? तो ये आपका एस्पार्टेम को, ठीक है, एस्पार्टेम को जो है घोषित किया है। आगे क्वेश्चन कि गूगल ने भारत में नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये आपका क्या है श्रीनिवास रेड्डी को। आगे क्वेश्चन है कि 24/7 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का पहला टेलेमैनास, ठीक है, टेलेमैनास चैट बाट कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये आपका किया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। आगे की वैश्विक बहुआयामी निर्भरता सूचकांक के अनुसार 2005-06 से 2019-20 की अवधि के दौरान भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? तो ये आपका 41.50 करोड़ मुक्त हुई है। नागरिक केंद्रित सेवाओं की मोबाइल आधारित डिलीवरी के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो आपका जम्मू कश्मीर राज्य। आगे क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो यह ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, ठीक है, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जो है शुरू किया है। आगे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। तो ये आपका कहाँ है? तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है। आगे की रनवे, ठीक है, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बनाए? तो ये आपका बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दिल्ली में 4 रनवे वाला बना है। आगे क्वेश्चन कि किस देश ने हांगसोंग 18 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM जो है लॉन्च किया है? तो ये आपका उत्तर कोरिया। आगे क्वेश्चन कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये अस्मिता महिला लीग जो है नाम रखा गया है इसका। ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए क्या शुभंकर लॉन्च किया है? तो ये आपका क्या है क्रिप्टोवर्स, ठीक है, क्रिप्टोवर्स जो है लॉन्च किया है।
आगे है कि 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार संदर्भ 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपका बनस्थली विद्यापीठ को जो है सम्मानित किया गया है। आगे की केंद्र सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए किस मोबाइल ऐप को जो है लॉन्च किया है, एक खनन प्रहरी को जो है लॉन्च किया है। आगे की राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया, तो ये आपका 29 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जो है उनको याद के रूप में मनाया जाता है। आगे है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का किसके साथ विलय कर दिया है, तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ जो है ये विलय कर दिया है। आगे क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडविया ने भारत में लसिका फाइलेरिया को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो यह सन 2027। आगे क्वेश्चन के वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये माता अमृतानंदमयी देवी को ये नवाजित किया गया उनको। आगे क्वेश्चन की विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता संदर्भ 21 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 165 देशों की रैंकिंग में कौन सा स्थान है, तो ये आपका 27वां जो है ये स्थान है और पहले पर जो है ये सिंगापुर है। ठीक है, पहले पर कौन है, सिंगापुर है। आगे क्वेश्चन है कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को मतलब कि क्या रेटिंग मिली है, तो ये आपकी मिली है A+ रेटिंग मिली है। आगे क्वेश्चन की मालिनी राजूरकर का निधन हो गया, वो किस संगीत घराने की शास्त्रीय गायिका थी, तो ये ग्वालियर घराने की जो है ये शास्त्रीय गायिका थी। आगे क्वेश्चन की किस राज्य ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य ने। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ने। आगे की मास्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये शांता थोटम को सम्मानित किया गया। आगे क्वेश्चन के किस राज्य ने विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है, तो ये आपके असम के। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि असम राज्य सरकार ने युवाओं के शक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए किस अभियान की शुरुआत की है, तो ये मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान ये शुरू किया है। सर्वाधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने, ये सुल्तान अल नियादी बने। ठीक है, सुल्तान अल नियादी बने हैं। आगे क्वेश्चन है कि BCCI ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैचों के लिए किसे अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया, तो ये बनाया है SBI लाइफ को। आगे क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये आपका जीता है रूस के डेनियल मेदवेदेव ने जीता है और महिला एकल में पेट्रा क्वितोवा ने जो चेक गणराज्य की है। आगे क्वेश्चन कि वाई कैंट एलिफेंट बी रेड नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो लिखा है बाणी त्रिपाठी टीकू ने लिखा है वाई कैंट एलिफेंट्स बी रेड। आगे क्वेश्चन है कि हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बना है, तो ये आपका जॉर्जिया बना है। ठीक है, ये जॉर्जिया बना है। आगे क्वेश्चन की समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन का सागर हेतु मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये आपका क्या है सर्बानंद सोनोवाल जो पोतवाहक और जल मार्ग मंत्री हैं। आगे क्वेश्चन कि किस देश ने जासूसी सैटेलाइट ओफेक 13 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, तो ये आपका किया है इजराइल ने। ठीक है, ये इजराइल ने किया है। आगे क्वेश्चन कि ONDC नेटवर्क पर लॉन्च की गई ई-कॉमर्स ऐप पिन कोड की डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदाता कंपनी ने लॉन्च किया है, तो ये फोनपे ने। आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य ने आदम चीनी चावल को GI टैग प्रदान किया है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने। आगे क्वेश्चन है कि FICCI महिला संगठन FLO की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये बनी है सुधा शिव कुमार। ठीक है, सुधा शिव कुमार बनी है। आगे के वर्ष 2021 में स्टैंड ऑफ इंडिया SUPI योजना ने 7 वर्ष पूरी किए। यह योजना कब शुरू की गई, तो ये 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया। आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए गीता कर्मुकुला बीमा योजना शुरू की है, तो ये आपका तेलंगाना राज्य ने। आगे क्वेश्चन की 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, और शुभंकर क्या था, ये जीतू था इसका शुभंकर। किस देश ने वृद्ध अवयस्कों के लिए दुनिया की पहली रिस्पेरिटी सिंकिटियल वायर वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो ये आपका अमेरिका। ठीक है, अमेरिका।
आगे क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के, और महिला एकल में जो है आर्यन सम्बलेका जो बेलारूस की है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया है बिहार राज्य ने शुरू किया है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWG बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये आपका हुई है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है। आगे क्वेश्चन के मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? तो ये आपका पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। आगे के किस वर्ष को नेपाल पर्यटन के लिए एक विशेष वर्ष के रूप में चुना गया है? तो ये आपका सन 2025 को। ठीक है, एक विशेष वर्ष के रूप में चुना गया है। आगे की कर्नाटक बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? तो ये बने आपके श्री कृष्णन हरिहर शर्मा जो है ये बने हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर सुपर 500 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये HS प्रणले ने जीता, और महिला में जो है जापान की अकाने यामागुची ने जीती है। आगे क्वेश्चन की स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी, ठीक है, रियलमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं शाहरुख खान बने हैं। ठीक है, ये शाहरुख खान बने हैं। आगे क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने MS रामचंद्र राव बने हैं। आगे क्वेश्चन की COP28 जलवायु परिवर्तन की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो ये मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को शामिल किया गया। आगे क्वेश्चन की जून 2023 में किस राज्य एक विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस और 2 अन्य ट्रेनें से टकराई थी? ये आपका उड़ीसा। ठीक है, ये आपका उड़ीसा है, उड़ीसा में टकराई थी। आगे क्वेश्चन की स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये आपका जीता है मैक्स वेटर स्टेपेन। ठीक है, ये रेडवुड के जो है प्लेयर हैं, नीदरलैंड के हैं। आगे क्वेश्चन है कि नशा तस्करी में लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किस राज्य ने OPS क्लीन अभियान शुरू किया है? तो ये आपका पंजाब राज्य। ठीक है, पंजाब राज्य। आगे की केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? तो ये आपका 6.4% है। किस देश में भारतीय उच्चायोग के भारतीय संस्कृति केंद्र में 1971 की लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका किया गया बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश के द्वारा। आगे क्वेश्चन के RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन करने के लिए किस नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये आपका अंतर्दृष्टि। ठीक है, अंतर्दृष्टि के नाम से। आगे क्वेश्चन है कि जियोमी इंडिया के ऑडियो मोबाइल एक्सेसरीज की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी दिशा पटानी बनी है। आगे क्वेश्चन की पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित नालंदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके अभय के हैं। ठीक है, अभय के हैं। आगे क्वेश्चन की 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका भारत देश करेगा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी। आगे क्वेश्चन की जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना है? तो ये बना है अपना प्यारा भारत, और पहले पर है चीन। ठीक है, पहले पर क्या है? चीन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2023 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है? तो ये आपका अल्जीरिया है, गुआना है, सियरा है, लियोन है, स्लोवेनिया है, दक्षिणी अमेरिका है आपका। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना और DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित हैवी वेट टारपीडो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया। इस टारपीडो को किस कंपनी ने विकसित किया? तो ये भारत के डायनामिक्स लिमिटेड जो हैदराबाद में है। आगे क्वेश्चन की शोधकर्ताओं ने किस देश में गुफाओं में बनी कब्रों में मानव जैसी नालेदी नामक कई प्रजातियों की खोज की है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे की 45वें यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो ये अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। जून 2023 में ग्रैमी अवार्ड 2024 में किन नई श्रेणियों को जोड़ा गया
जोड़ा गया है? तो ये आपका जोड़ा गया है सर्वश्रेष्ठ अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ पॉप डांस रिकॉर्डिंग और सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक जैज एल्बम को। आगे क्वेश्चन की लाजेन डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? ये आपका जीता है नीरज चोपड़ा, जो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। आगे क्वेश्चन की घरेलू स्टार्टअप और डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए किस वैश्विक कंपनी ने भारत में मिक्स्ड रियलिटी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया है मेटा, ठीक है, ये मेटा ने शुरू किया है। आगे क्वेश्चन है कि लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी एजी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने आपके गर्नोट डालनर ने बने हैं, ठीक है, गर्नोट डालर ने बने हैं। बीजूस की जगह भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य जर्सी प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? ये आपकी बनी है ड्रीम 11, ठीक है, ये बनी है ड्रीम 11। आगे क्वेश्चन की नेशनल कैंडिडेट कोर यानी एनसीसी के नए उप महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपके बने VM रेड्डी बने, ठीक है, VM रेड्डी बने हैं। आगे क्वेश्चन देखिए नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन नाम रखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यूरोपीय नीलामी इतिहास में सबसे महंगी बिकने वाली कलाकृति डेम मीट फेचर या लेडी विथ ऑफ फैमिली किस कलाकार ने बनाई थी? तो यह आपका गुस्ताव क्लिकस्ट ने, ठीक है, क्लिम्ट ने बनाई थी, गुस्ताव क्लिम्ट ने बनाई थी। आगे क्वेश्चन है कि 24वें जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये है आपका भारत जो शीर्ष पर रहा है, और इसका आयोजन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अल एन में किया गया। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर 250 क्वेश्चन था अप्रैल से लेकर सितंबर तक, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसको जरूर एक बार पूरा देख जाइएगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे ही ऐसी वीडियो आपको मिलता रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।